अब हालांकि अर्श इस टॉपिक पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, बट अगेन कुछ टॉपिक्स शायद ऐसे होते कि जिनके ऊपर एक एपिसोड मात्र काफी नहीं होता आई थिंक उसके लिए डिमांड्स की आप उसके ऊपर और डिटेल में बात करें तो 64 योगिनी और 64 योगिनी जो मंदिर है, पहली बात तो कॉन्सेप्ट, दूसरी बात मंदिर, दोनों अपने आप में बड़े यूनिक हैं। इन द सेंस पहली बात तो उसमें महादेवियों की बात होती है। जब भी नॉर्मली योग या योगा की बात होती है जी, तो योगा प्रैक्टिशनर्स नॉर्मली मेल वगैरह होते हैं, उनका रेफरेंस होता है। लेकिन इस केस में रेयरली ऐसा है कि योगिनियों का वर्णन होता है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, एक चीज है जो मैं शायद सोच रहा था डिस्कस करूं आपके साथ कि जी, ये योगिनियों का जो 64 योगिनियों का कॉन्सेप्ट है, पहली बात 64 जो नंबर है, ये जो 8 के मल्टीपल्स होते हैं, 64 और 108 तक का, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस, क्या रेवरेंस है, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे। और दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि अब ये कहीं पे इसको 42 भी माना गया है, कहीं पे 81 भी माना गया है योगिनिया, तो नंबर थोड़ा अपने आप में कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा डिबेटेबल है। तो सही डिजिट क्या है, सही अंक क्या है, या वो मैटर नहीं करता है जी, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा शुरुआत करेंगे। ओके, मतलब अगर आप देखोगे तो 64 ही ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि पुराणों के हिसाब से और ग्रंथों के हिसाब से 64 ज्यादा एक्यूरेट है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मतलब तंत्र में 64, 8, 108 इन सब का बहुत ज्यादा महत्व होता है, बहुत ज्यादा। तो ऐसा कहते हैं कि कालिका पुराण और दुर्गा सप्तशती के अंदर जी ऐसा कहते हैं कि माँ दुर्गा जो है, अम्बा जी बेसिकली, वो शुंभ निशुंभ से युद्ध के लिए जा रही होती हैं। तो उस वक्त बहुत ज्यादा सेना होती है, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में सेना होती है। तो माता ना अलग अलग तरीके से अपने शरीर को ढालती हैं। जैसे जब हम खाते हैं तो बॉडी ऐसे थोड़ा सा बेंड हो जाती है, हाथ ऊपर हो जाता है, राइट, वो एक अलग मुद्रा हो गई। उस तरीके से जब हम सोते हैं तो एकदम हाथ सर पे रख लेते हैं और पूरे बॉडी स्ट्रेट हो जाती है एक तरीके से, या शवासन में चले जाते हैं। तो माता ने ना इस तरीके से 64 अलग अलग कलाएं दिखाई, अलग अलग रूपों में। मतलब जब उन्होंने एक कला करी तो वो एक रूप वहीं पे स्थिर हो गया, फिर उन्होंने दूसरी कला करी तो वो दूसरा रूप भी वहीं पर स्थिर हो गया। इस तरह से उन्होंने 64 अलग अलग कलाएं दिखाई, तो वो 64 योगिनियां कहलाई। जोगनी या योगिनी उनको कह सकते हो बेसिकली। तो जो 64 योगिनियां होती हैं वो माता की 64 कलाएं होती। इन तंत्र के हिसाब से ऐसा कहते हैं कि वो 64 कलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं, जितनी भी 64 योगिनियां हैं। ये वैसे अगर कोई एक आम ऑडियंस जो इस पॉडकास्ट को सुन रही है, तो मैं उसको बताना चाहूँगा कि योग को लेके अक्सर कई लोगों का बड़ा कंफ्यूजन होता है। द थिंग इज कि अगर आप कल्चरली भी देखोगे तो हमारे कल्चर और साइंसेस में ज्योमेट्री को एक बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, बहुत ज्यादा। हाँ, तभी भी जो एक यज्ञ की वेदी वगैरह बनती थी तो भी पर्टिकुलर एंगल्स में बनती थी। जो मंदिरों का निर्माण होता था उसमें भी बड़ी सोफिस्टिकेटेड, बड़ी सटल ज्योमेट्री का उसमें इस्तेमाल होता था। बिल्कुल। सिमिलरली मतलब कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है हमारे कल्चर के हिसाब से इज बिकॉज ऑफ इज ओन ज्योमेट्री। हमारा अर्थ एक पर्टिकुलर एंगल पे है सूरज के, तो इस करके जो है वो उसके अराउंड घूमता है। तांत्रिकी क्या है बेसिकली, मतलब तंत्रिकी वैसी आप अर्थ का एक पर्टिकुलर डिग्री का टिल्ट है, इस वजह से हमारे यहाँ जो मौसम वगैरह चेंज होते हैं वो होता है जी। तो सिमिलरली द होल पॉइंट इज कि योगा भी एक तरीके का देखा जाए तो बॉडी की ज्योमेट्री का साइंस है। बिल्कुल, आप जिस तरीके से अपनी बॉडी को एक पर्टिकुलर स्टैचर में रखते हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर एक कोई ना कोई इम्पैक्ट डालता है। ऐसा बिल्कुल मान्यता है, और ये मुझे लगता है काफी कॉमन सेंस की भी बात है। आई मीन इट एक्चुअली आपका पोस्चर जो है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है, वो काफी ज्यादा आपके चरित्र का निर्माण करने में उसका एक अलग योगदान रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार जब लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, ये खाली अलग अलग योगिनियां, मतलब उनके खाली अलग पोस्चर्स ही तो हैं, तो पोस्चर्स अपने आप में कोई बहुत छोटी चीज नहीं होती, बहुत बड़ी मतलब चीज है। जिसको सुनते हुए जो मुझे लग रहा था, जब पहली बार मैंने किसी के साथ डिस्कस किया 64 योगिनियां, तो उन्होंने मुझे कौन सा बोला कि यार वो अलग अलग उनके वही तो हैं, लाइक डिजाइन हाथ के, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, कलाएं हैं बेसिकली, कलाएं हैं। तो लेकिन आई थिंक अगर आप माइन्यूटली देखोगे सटल तरीके से तो फर्क तो पड़ता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, मतलब दिखने में ही समझ में आता है कि वो अच्छा इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है, उसके पीछे भी ये रीजन है। आज जब हम बात करते हैं 64 योगिनियों की तो एक ही मंदिर सामने आता है, वो हीरापुर उड़ीसा में है, जो मेन मंदिर है। उसके अलावा मुरैना और ग्वालियर में भी जो मंदिर है वो भी काफी फेमस है। मतलब इवन मैं आपको बताऊं कि जब मैं राम अशोक जी के साथ गया था वहां पर, तो
अब चूंकि हम लोग इतने एपिसोड में रामाशोक जी के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो एक ऐसा मंदिर था कि वहां से लौटने के बाद रामाशोक जी ने 10 दिन मुझसे बात नहीं करी है। ओके। मतलब उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको अच्छा, वॉमिटिंग फिजिकली इम्पैक्ट हुआ वहां जाके गंदे तरीके से। मतलब मेरा तो आप हाल मत पूछो, 2 दिन तक तो मेरी तो हालत ऐसी खराब हुई थी कि मतलब वहीं से बीमार होना हम शुरू हो गए थे। ये नहीं कि हम वो वहां पर छेड़खानी करने गए हैं, हम लोग शायद जिस वक्त गए थे वो वक्त बड़ा अजीब सा था। बारिश हो रही थी बहुत तेज, शाम ढलने को थी एकदम, और हम लोग चीजें देख रहे थे बार बार, और बड़े खतरनाक टाइप के एक्सपीरियंस हुए थे वहां पे कि मतलब अचानक से पूरा मंदिर खाली, एक पुजारी दिख रहा है, उसके बाद अंदर मंदिर में कोई है भी नहीं। हम लोग अंदर देखने गए तो ऐसा कहते हैं कि काल भैरव स्वयं उस मंदिर की रक्षा करते हैं, वहीं पर होते हैं कहीं आसपास। मंदिरों की मूर्ति टूटी हुई और बिल्कुल, चूंकि वहां पे रामाशोक जी बता रहे थे कि जो अंग्रेज अफसर्स होते थे उन्होंने माता की मूर्ति के मुंह पे मतलब पूरा तोड़ दिया है, सभी के मुंह खंडित हैं एक तरीके से। अच्छा। और कुछ मूर्तियां वहां पे गायब भी हैं राहुल, मुरैना में। तो जहां पे मूर्तियां गायब है वहां पे शिवलिंग रख दिया गया है उसको कंप्लीट करने के लिए कि यहाँ पर कोई ऊर्जा का स्रोत है बेसिकली। तो जो मूर्तियां वहां पर मौजूद हैं वो यार उतनी ज्यादा कंप्लीट है नहीं। लेकिन हीरापुर में जो मंदिर है, ऐसा कहते हैं कि वहां पर माता की गणें बात करती हैं आपस में, रात को सुनाई देता है। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, और कई सारे बड़े बड़े तांत्रिकों ने वहां जाकर सुनने की कोशिश करी। इवन कुछ ऐसे थोड़े रईस टाइप के तांत्रिक थे जिन्होंने ऊपर हेलीकॉप्टर से देखने की कोशिश करी। उन्होंने पता है क्या नोटिस किया, नीचे क्या हो रहा है। जैसे ही उन्होंने हेलीकॉप्टर से देखा, उनकी तबीयत तो बाद में खराब हुई, पर उन्होंने स्टेटमेंट में ये बताया कि उन्हें लग रहा था नीचे कोई नाच रहा है। मतलब एक ही लड़की है जो पूरे मंदिर में गोल गोल घूम रही है इस तरीके से, ऐसा उसको दिखाई दिया ऊपर से, उसको दिख रहा है। उसके साथ साथ जो प्लेन चालक था, जो हेलीकॉप्टर चालक था, उसको भी दिख रहा है ये चीज कि एक ही लड़की जो हर मूर्ति के पास जाकर कुछ ना कुछ बोल रही है। होता ना हर मूर्ति से विस्परिंग की आवाज आती है, तो वो एक मूर्ति में जा रही है, कोई कुछ पूछ रही है, दूसरा आंसर उसमें दे रही है, फिर तीसरा आंसर इधर आ रही है। तो एक ही लड़की घूम घूम के ये सारा काम कर रही है। पर क्या कोई इतना तेज हो सकता है साइंटिफिकली? क्या कोई इतनी स्पीड में बात कर सकता है कि वो बात करना एक दूसरे की कन्वर्सेशन का ओवरलैप लगे? ये हो ही नहीं सकता। ये उसने ऊपर से देखा, और उसके बाद वो मतलब थोड़े दिन बीमार रहा, फिर उस आदमी की मौत हो गई। तो कुछ चीजें शायद ऐसा, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि कुछ चीजें सोच और समझ के परे होती हैं। अब इसी मामले में जब मैंने रामाशोक जी से बात करी राहुल, तो उनके मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनका पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं रामाशोक जी से कि आखिर उनको क्या लगा 64 योगिनी के कॉन्सेप्ट के बारे में। देवी के कई सारे अलग अलग रूप हैं, जैसे अष्टमातृकाएं, 10 महाविद्याएं, 9 दुर्गाएं, इस तरीके से। यही मैं राहुल से बात कर रहा था कि 64 योगिनी जो हैं, जिस तरीके से उनका एक शेप बनाया गया है, वो तंत्र के विश्वविद्यालय की तरीके से बहुत प्रख्यात हैं जी। कि वो तंत्र का एक विश्वविद्यालय है जहां पर जाकर एक साधक बेसिकली तंत्र की अलग अलग ऋचाओं, विधाओं और तमाम तरह की चीजों को सीख सकता है। पर अगेन मैंने इनको ये भी बताया कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो बड़े खतरनाक रहे। मैंने अपना पर्सपेक्टिव तो बता दिया जी। मैंने ये बताया कि मैं आपके साथ गया था, हाँ जी, और मेरा तो जो हाल हुआ वो तो हुआ जी समेत, लेकिन आपका जितना ज्यादा हुआ, हाँ जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ जाते हैं जो जिसने बहुत कुछ देख रखा है या सीख रखा है, समझ रखा है, तो वो आपकी प्रोटेक्शन करता है एनी हाउ, वो तभी लेकर जाएगा आपको वहां पे। हाँ। तो जब मैं वहां से वापस आया हूँ मेरे साथ, तो मैंने बता दिया कि क्या हुआ था, पर मैं आपके साथ एक्चुअली ये मेरा भी मन है जानने का कि आखिरकार 64 योगिनी मंदिर से आने के बाद ऐसा क्या हुआ जो आपने 10 दिन मुझसे भी नहीं बात करी? ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ? मेरा कह सकते मेरी जिंदगी का, मेरी लाइफ का एक है ना अनोखा सही उस टाइम वो टाइम निकला है मेरा जी। मैंने ये देखा है जब भी हम 64 योगिनी, 10 महाविद्या, इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं और इनके किसी भी स्थान पे जाएं जी, तो ऐसा लगता है कि शून्य में हो गए। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ खाली हो गया, अनुभूति नहीं होती कुछ भी। अब कई बार ऐसा होता है कि उनके अंदर इतनी शक्ति है उस जगह पर, तंत्र की जो भी गूढ़ जगह मानी जाती है उनमें से एक वो है, तो वहां जाकर कुछ लगता है कि कुछ हमारे अंदर से ड्रेन हो गया, किसी ने कोई कुछ निकल गया, खींच लिया, कुछ खींच दिया अपने अंदर से ना। तो मैंने वहां जाकर कई बार, एक बार नहीं 2-3 बार मैंने ये नोट करा है इस तरह से कि वाकई में ऐसा कुछ होता है।
और एक बार ये होता है ना कि आदमी के दिमाग में ये रहता है शायद वहाँ जाने से ऐसा होता है और मेरे दिमाग उस तरीके से सोच के उस चीज को मान लेता है, ऐसा नहीं है। ओके। वाकई लगता है कुछ हो जाता है या कुछ ऐसा चीज हो जाती है। यही चीज मैंने बटेश्वर में, यही भूतों वाले मंदिर में और यही यहाँ 64 योगिनी के 31 महादेव, जिसको 31 महादेव जिसे बोला जाता है, ग्वालियर वाला, तो वहाँ बहुत अच्छे से महसूस करिए। ना तो भूख लगती है, ना आपको इतनी प्यास लगती है ना। एक आदमी अगर आपसे बोल रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो आप। इस तरीके से हुआ है और हर एक बार हुआ है। मतलब जितना मैंने नोटिस किया था जो मेरे शरीर के साथ हो रहा था, मतलब आपने भी ऐसा कुछ, मैंने पूछा भी नहीं आपसे, लेकिन वो अपने आप सही हो गया। आपने देखा था उस दौरान बहुत कम बात कर पा रहे थे हम। 10 दिन तक मतलब मेरी कोई उनसे बात ही नहीं हो रही है, मतलब आपसे बात उस रास्तों में बिल्कुल। हम वापस आ रहे थे जब, तो वहां से तब भी हमारा ऐसा ही हुआ था कि हम काम चलाओ बात कर रहे थे आपस में। काम चलाओ बिल्कुल ना के बराबर, जबकि ऐसा होता नहीं है कभी। आमतौर पर जब भी मैं, जितने भी लिसनर उनको बता दूं, जब भी मैं राम अशोक जी के साथ होता हूं तो फिर वो कंटिन्यू बात चलती रहती है, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ विषय पे बात होती रहती है। लेकिन अच्छा, मेरे शरीर के साथ मुझे थोड़ी देर के लिए तो लगा कि मैं ड्रेन हो रहा हूँ या ऐसा, लेकिन घर आने के बाद 2-3 दिन बाद मैं ठीक हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। पर जब मुझे आपके बारे में पता चला कि ऐसे दिक्कत हो रही है, अच्छा उसके बाद भी हमारी बात हुई इस मंदिर को लेके, ज्यादा नहीं हुई जी। एक जो एक्सपीरियंस है जो सबसे ज्यादा अजीब था, जब वहां पर मैंने किसी साधक को देखा, शायद वो काल भैरव का कोई साधक होगा, जो गले में लाल कलर का दुपट्टा कुछ ऐसा उड़ता हुआ मुझे दिखा। मैंने आपको पूछा भी कि ये क्या है। मैं बेसिकली आपके साथ दोबारा ये बात करने का मतलब ये है कि एक बार मुझे ये जानना है कि ये क्या पर्सपेक्टिव है, क्या ये जो चीजें हो रही थी वहां पर, किसी के शरीर से पूरा एकदम ऐसा लगना कि आत्मा किसी ने खींच ली हो, वो होना, और तो क्या ये वहाँ के आम लोगों को महसूस नहीं? क्योंकि अब देखिए आम लोग जो हैं वहाँ के ग्वालियर के, उनको महसूस नहीं होता होगा। मेरे हिसाब से ना अर्श, वो चीज है कि आप ये मान के चलिए शायद हम साधक हैं इसलिए शायद ऐसा लगा। एक आम आदमी वहाँ पर है, ऐसा तो है नहीं कि वो भी ऐसे घूम रहे हो या वो भी ऐसा महसूस कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और लगता भी नहीं था, क्योंकि वो जो सफाई कर्मचारी भी मिले थे 2, वो भी सही ठीक ठाक थे, एक्टिव। बिल्कुल। एक हम ही ऐसे पता नहीं क्यों, और ऐसा भी नहीं कि बहुत चढ़ाई थी जहाँ चढ़ के गए थे, नहीं बस पानी बरस रहा था और चढ़ रहे थे हम लोग, चढ़ रहे थे, और ज्यादा से ज्यादा 100 सीढ़ी होंगी, इससे ऊपर तो इससे ज्यादा नहीं थी। तो ऐसा भी कि थक गए थे हम, और थकान भी कैसी हो जाती है कि ये थोड़ी कि 10 दिन तक थकान चढ़ी रहेगी। बिल्कुल। मतलब एक जो चीज थी वहां पर सबसे ज्यादा अजीब थी, जहाँ पर मतलब मुझे ऐसा लगा कि कोई है पर वहां पर कोई था नहीं। सबसे ज्यादा जो अजीब है, मतलब क्या कभी, मैं एक सिंपली जानना भी चाहूंगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया राहुल को कि उस मंदिर में ना कोई पुजारी नहीं था। हाँ, कोई वो बोल भी रहे थे कि कोई पुजारी नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या कभी कोई देवी के गण, मान लीजिए कोई भी हो गई, तो उनका पुजारी ना हो बट स्टिल वो एक्टिव हो, ये कैसे हो सकता है? मतलब एक जैसे कोई स्वयंभू है ना, कोई चीज है ना, ऐसा लगता है कि वहाँ पे ऑलरेडी है कोई ना कोई पैरानॉर्मल कुछ है, कुछ जो हमारी समझ से बाहर था जी, और अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि किस वजह से सब ड्रेन हो जाता है। तो एक साधक का किस श्रेणी में रखना चाहेंगे? वो नहीं, वो तंत्र का गढ़ तो पहला नंबर है अभी भी। हाँ, अभी भी उसका इफेक्ट है पूरा, ठीक है ना। और एक है ना, बेहद अजीब सा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज का, अनुभव पूरा ऐसा रहा है बिल्कुल ही ना बताने वाला। मतलब उसे आप डिस्क्राइब कैसे करोगे, उसका वर्णन कैसे कर पाओगे? तो वो चीज तो है वहां पर, कुछ ना कुछ तो है, ये बड़ा गूढ़ रहस्य है जिसको जानना बाकी है। अच्छा, उड़ीसा में जो हीरापुर का मंदिर है, हाँ, 64 योगिनी का, जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, उसके बारे में भी हमने बात करी। लेकिन वहां पर ऐसा कहते हैं देवियों की आवाज आती है और जो ज्यादा सुनता है वो उसकी बोलने की शक्ति खत्म हो जाती है, वो बता नहीं पाता है कि क्या हुआ। अच्छा, क्योंकि मैं वहाँ मैं गया नहीं हूँ, लेकिन जरूर इस चीज से कोई ना कोई रिलेशन होगा जी, क्योंकि वो, अच्छा आपने वो भी देखा था जो ग्वालियर वाले जिसमें हम गए थे, बिल्कुल मुरैना में, उसमें भी 6:30 बजे के बाद, क्योंकि वो ASI के अंडर में है, लेकिन वैसी 6 बजे के बाद नहीं, लेकिन वहाँ तो कोई बाउंड्री भी नहीं थी जो ना घुस पाए आदमी, आराम से कोई भी चढ़ सकता है। अच्छा, मजे की बात, वो तेंदुआ अभी बड़े वहाँ पे लेपर्ड भी बड़े आते हैं, लेकिन वो बताया ऊपर वो जो आप सफाई कर्मचारी थे वो कह रहे हैं यहाँ तेंदुआ नहीं दिखता, नीचे होता है वो, तो वो भी नहीं चढ़ता, तो उसको जाना चाहिए। हाँ, उसके लिए तो बड़ी अच्छी जगह है, वो तो स्वर्ग है उसके लिए, तो वो भी नहीं होता वहाँ पर। एक अजीब सी चीज है कि वो जैसे ना कैलाश पर्वत को लेके मिथ है ना बड़े सारे हमारे दिमाग में, तो ऐसी मेरे को लगता है कि वहीं कुछ ना कुछ उसी का एक छोटा सा रूप वो भी है, ये सब चीजें। अच्छा, एक दिमाग में एक ऐसा, एक आप मान लीजिए कि अतिशोक्ति वाला एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, ये है कि चूंकि मैंने जितना आपसे सुना, जितना मैंने देखा या जितना किसी और से सुना, वो जो उसका शेप है,
पार्लियामेंट के हिसाब का जो शेप है पूरा तंत्र का महाविद्यालय जिसको हम लोग बोल रहे हैं, क्या यदि वो सेम शेप, सेम ज्यामिति, सेम आप मान लीजिए पैरामीटर ना लीजिए, उतना बड़ा मत लीजिए, सेम जो उसकी गणनाएं हैं जी कि सबसे आगे 2 लोग हैं, उसके बाद अंदर भैरव रक्षा कर रहे हैं माता की, जी। और फिर चारों तरफ से 64 योगिनियां घिरी हुई हैं, अष्टमातृकाएं बीच में। तो ये जो एक जो ज्यामिति, एक जो तरीके का डायनामिक्स है, अगर ये कोई इंसान, उदाहरण के तौर पे, ये बहुत ज्यादा अजीब क्वेश्चन लगेगा आपको शायद, ये कोई इंसान यही सेम ज्यामिति का कुछ बनाए जी, वो धातु कोई भी हो, हाँ बिल्कुल, वो बनाए और उसको अपने घर में रख के यदि वो पूजा करता है, हाँ, तो क्या उतना ही खतरनाक परिणाम? क्योंकि मैंने जितना आपके मुंह से सुना, वहां पर देखा, ज्यामिति का बहुत बड़ा खेल था वहां पे। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या ऐसा असर डाल सकती है वो चीज भी कोई? नहीं, बिल्कुल डाल सकती है, अगर पूरी उसी तरीके की कैलकुलेशन के हिसाब से करा जाए जी, तो जरूर यंत्र भी तो बनते ही है ना इसके। वही मुझे यंत्र ही की तरीके लग रहा था। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं अगर आपने सही गणना के हिसाब से और सही रेशो के हिसाब से आपने बनाया, मापक जो है उसका आपने ध्यान रखा, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इफेक्ट करेंगे वो। तो आपको नहीं लगता कि वहां पर जो अभी फिलहाल जो गणनाएं जो लोग करते होंगे, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे इतनी दूरी पे ऐसा ऐसा है, हाँ जी, ये सब एक अनुमानिक गणनाएं हैं। इस गणनाओं में कहीं ना कहीं जो मेजरमेंट्स है उसमें त्रुटि भी है, ताकि वो उस तरीके का प्रॉपर स्ट्रक्चर कोई बना ना पाए। नहीं, बिल्कुल होगा। आप इस चीज को भी मान के चलिए कि चंद्रमा की रोशनी कैसे पड़नी चाहिए, वहाँ पर सूर्य की रोशनी कैसे पड़नी चाहिए, बहुत सारे मापक होंगे, बहुत सारी कैलकुलेशन होंगी जिसके हिसाब से वो बनाए। और वहीं पर क्यों बनाए, उसी पहाड़ी पे क्यों बनाए, उस पहाड़ी का भी अपना महत्व होगा जी। तो ये सारी हैं, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन है, जिस कैलकुलेशन के हिसाब से बनाया हुआ है वो। क्योंकि जब बात केवल होती है, सब लोग बोलते हैं यक्षिणी, कोई कुछ अलग बोल रहा है, कोई वरमोहिनी बोल रहा है, कोई, सब लोग अपनी एंटिटीज के बारे में बोल रहे हैं। हाँ। एक एंटिटी को बुलाने के लिए, एक एंटिटी के आवाहन के लिए जब हम लोगों ने अभी बात करी है, जी हाँ, इतनी मशक्कत, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। पर जब हमें ये पता है कि एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर स्वयं गणिकाएं बैठी हुई हैं माता की जी, और अब पता नहीं उनको सिद्ध कैसे करा जाए, कैसे ना करा जाए, तो उस जगह की ऊर्जा कितनी व्यापक होगी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बेहद ना संभलने वाली ऊर्जा होगी। बिल्कुल। और हमने, अच्छा देखिए, ना तो आपने ना मैंने कुछ वहाँ पे बैठ के किया, बिल्कुल कुछ नहीं, हम तो जस्ट अंदर गए, घूम के आगे। और एक सबसे बड़ा अचंबा ये है कि देखो, बताते हैं अंग्रेजों ने तोड़ दी हैं सारी मूर्तियां या हटा दी हैं, तोड़े हुए हैं सभी के। नहीं, अंदर तो कुछ भी नहीं था ना। हाँ। उसकी जगह शिवलिंग रख दिया है, और वो भी 31, जिसकी वजह से नाम पड़ा है 31 महादेव। 31 महादेव, हाँ। 64 योगिनी तो बोलते ही है, उसके अलावा 31 महादेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि 31 में रखा है। 64 के अंदर से भी 31 जो मेहराब है, जो मंदिर बने हुए छोटे छोटे, तो उसके अंदर 31 में ही रखा हुआ है। बाकी तो खाली थे, हमने देखा ही था। एक भी मूर्ति वहाँ पे 64 योगिनी की नहीं है। वो कहते हैं सब चोरी हो गई, या अंग्रेज उठा के ले गए, हाँ। या मुगलों ने बर्बाद कर दी। अपनी बहुत सारी चीजें बोली जाती है वहाँ के लिए। अगर ये सोचो, अगर वहाँ पर वो मूर्ति प्रेजेंट होती, अच्छा जो हैं, तो 64 वहाँ पर वो क्या हाल होता। फिर उस टाइम ये समझिए कि उस टाइम अगर वो सब चीजें स्थित होती वहाँ पर, तब क्या होता वहाँ पर? शायद ऊर्जा ऐसी होती कि लोग ना संभाल पाए, एक लोकल आदमी भी ना संभाल पाए जो एक साधक नहीं है। ऐसा भी हो सकता था। बिल्कुल। अभी तो क्या है, शायद मेरे ख्याल से उसका जो वास्तु है ना, वो इफेक्ट करता साधक को। अच्छा, जिस तरह की ज्यामिति बिगड़ी हुई है, हाँ, वो साधक के अपने स्थिरता पे इफेक्ट डालती होगी। जैसे तंत्र में कहते हैं ना कि अगर आपने तंत्र सीखना है ना, तो ऐसी कई शक्ति ऐसी हैं जो पहले आपको भटकाती हैं। ठीक है। तो ऐसा है कि जो तंत्र सीखना चाहता है ना, वो वहां जाएगा तो वो उसको भटकाएगा, उसको डिस्टर्ब करेगा, उसका ऑरा डिस्टर्ब करेगा, उसकी मनोदशा बिगाड़ेगा। मेरे ख्याल से ये है, क्योंकि उस लेवल का बनना चाहिए हमें जो वो चीज संभाल सके। मतलब अगर माता की गणिकाओं का वो एक पूरा एक समझ लीजिए ग्रुप है 64 का, ठीक है, हाँ, तो उस ग्रुप में जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर मूर्ति कोई खंडित हो जाती है तो उसको कोई रखता नहीं है। जी हाँ। अच्छा, वो कितने टाइम से रखी हुई है, कुछ खंडित भी हैं। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि जो खंडित हैं 64 योगिनी टेम्पल में, या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो जाए या फिर कुछ ऐसा, लेकिन जो खंडित है वो अपना एक अलग इम्पैक्ट डालती होंगी लोगों पर। यानी कि आप कहना चाह रहे हो दुष्प्रभाव डालती होंगी एक तरीके से। हाँ, तो जो बाहर की तरफ है उनके फेस तोड़े हुए हैं। हाँ, जो भी जितनी मूर्ति जय विजय लगे हुए हैं, जो भी लगे हैं, सब उनके फेस तोड़े गए हैं। ठीक है। वो आक्रांताओं ने जिसने भी तोड़े हैं, वो एक अलग इशू है इस चीज को लेकर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से दुष्प्रभाव भी हो सकता है इस चीज का, क्योंकि सारा है तो सारा कैलकुलेशन वैदिक कैलकुलेशन है, ठीक है, वास्तु है और वैदिक
तभी तो संसद भवन को भी इसी शेप में बनाया गया था, उतने ही खंबे बनाए गए थे, उतने ही इसके अंदर बताते हैं उसी मैप पर है। ये मतलब क्यों हुआ ये किसी को नहीं पता। वो तो जो अंग्रेज है जिसने ये उसका वास्तुकार था इसका संसद का, तो उसने क्या समझा था और किस वजह से रखा था, ये एक देखने वाली बात है। अच्छा, आज तक ये मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आज तक कभी भी क्या आपने ऐसा सुना है कि किसी ने 64 योगिनियों को साध लिया हो? नहीं। या 64 योगिनियों की पूजा कर रहे हो? हाँ, पूजा तो कर सकते हो आप जी। साध लिया हो, साध लिया का वर्ड वही है अर्श, मैंने पहले भी आपको बताया है कि साधने का मतलब ये होता है कि हमें उनका घर का रास्ता पता लग गया। अच्छा, ठीक है। साधने का मतलब जैसे आजकल फैला हुआ है ना सोशल मीडिया में कि हमने उसको अपने घर बुला लिया, हाँ। या हमारे शरीर में आ गया, नहीं वैसा, या हमारे बस में हो गया, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। हम तो कुछ है ही नहीं उनके आगे, ठीक है। हम तो सिर्फ उनका पता ही जान जाए कि इस साइड रहते हैं वो, हम तो यही समझ ले तो वही काफी है हमारे लिए, तो काफी। हाँ बिल्कुल। साधने का तो मतलब मेरे हिसाब से ये है। तो ये था राम अशोक जी का पर्सपेक्टिव बेसिकली कि किस तरीके से उन्होंने 64 योगिनी को समझा है या जाना है। मतलब आपने शायद सुना होगा राहुल कि कितना ज्यादा इन्होंने झेला 64 योगिनी से आने के बाद। ये तो आज बताया इन्होंने, वो लाइक कुछ हद तक शायद यकीन भी नहीं हो रहा था कि क्या ये भी पॉसिबिलिटी है। मैंने भी आज इनसे पूछा तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि ये सब भी इनके साथ हो रहा है। एक साधक जो ऑलरेडी इतना बड़ा साधक है, वो अपनी चीजें कर रहा है कहीं ना कहीं, बड़ा छोटा मतलब वो साधक है बेसिकली, और उसके साथ भी ये सब चीजें हो रही हैं। मतलब उस मंदिर में कुछ तो ऐसी बात रही होगी कि मतलब आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए पूरी तरीके से अगर आप ज्यादा देर रुको। लोग जाते हैं वहां पर, ऐसा नहीं लोग नहीं जाते हैं जी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा देर रुकोगे तो एनर्जी का डिस्टर्ब होना 100% वो है, कंफर्म है। क्या ऐसा भी होता है अर्श की मतलब अगर कोई आम इंसान जाएगा उस मंदिर में तो शायद उसको उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन अगर कोई सिद्ध कोई साधक किस्म का व्यक्ति जाता है जो जिसकी बॉडी अलग लेवल पे रिसेप्टिव है, तो शायद उसके ऊपर एक इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा बनिस्बत किसी आम इंसान के। तो क्या ये भी एक है मतलब कह सकते हैं साधक ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उस एनर्जी को जो उधर से उसको मिल रही होगी एक तरीके से। वही जो हम लोगों ने अभी 1-2 एपिसोड पहले बात किया था कि एनर्जी का बॉन्ड किस तरह से हो रहा है। अब जैसे जो इंसान बिल्कुल नहीं मान रहा है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वो ज्यादा देर रुकेगा तो हल्का फुल्का तो पड़ेगा, हम ये नहीं कह रहे बहुत पड़ जाएगा, बट उसके दिमाग पे उसकी साइकी पे हल्का फुल्का इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसकी बनावट बड़ी अजीब है राहुल। कभी भी आप एक बार गूगल खोल के भी देखिएगा उसकी इमेज, बिल्कुल जब देखने में आपको अजीब लगे ना, वो संसद के तरीके बना हुआ है एक तो, ठीक है, टाइप का बना, और ऊपर से जब आप अंदर जाएंगे तो बड़ा अजीब सा फील आएगा। मतलब कि अब वो मूर्तियां रखी हुई हैं, आप चारों तरफ घूम रहे हो, बीच में भैरव जी रखे हुए। मतलब एक होता है ना कि हम लोगों के मंदिर में क्या होता है राहुल की बढ़िया आराम से मूर्तियां रखी हैं एक व्यवस्थित क्रम में, वहां पे क्रम व्यवस्थित नहीं है, क्रम बड़ा अजीब सा है जो आपकी शायद कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पर भी इफेक्ट करता है कि वो एक अलग तरीके का क्रम है, प्लस 64 योग की क्रियाएं हैं चारों ओर, और बीच में अष्ट मातृकाएं हैं जो 8 मेन माता होती हैं उनकी, तो वो अष्ट मातृकाएं 8 अलग अलग 8 मेन माता की कलाएं बीच में रहती हैं। बाकी इस तरीके से 64 योगिनियों से घिरा हुआ है। और वहां पर ऐसा कहते हैं कि उन अष्ट मातृकाओं की रक्षा जो बीच में माता बनी है उनकी अष्ट भैरव रक्षा कर रहे हैं, 8 भैरव रक्षा कर रहे हैं वहां पर। मतलब कोई ऐसा मंदिर जहां पर 64 योगिनियां जो तंत्र की अधिष्ठात्री देवियों में से एक हैं वो मौजूद हैं, और जिनसे तंत्र का बेसिक मजबूत होता है भैरव जी, वहां पर स्वयं भैरव जी के 8 रूप मौजूद हो, तो सोचिए वो जगह कितनी ज्यादा ऊर्जा से भरी होगी।